दोस्तों, 3 तरह की एजुकेशंस हम सब की होती हैं। एक तो एकेडमिक एजुकेशन जो हम स्कूल और कॉलेज में सीखते हैं। हमारी दूसरी एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, जो भी हम लाइफ में बनना चाहते हैं, जो हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी हम एजुकेशन लेते हैं उसे प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। ये एजुकेशन हमें कहीं नहीं सिखाई जाती है, ना घर पे, ना स्कूल में और ना कॉलेजेस में। हमारी सबसे पहली एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन होती है। ये स्कूल में स्टार्ट होती है और इसमें हम बेसिक्स ज़िंदगी के सीखते हैं, परंतु इसमें से अधिकांश नॉलेज ऐसी होती है जो हमारे ज़िंदगी में किसी काम नहीं आती हैं। हमारी एकेडमिक एजुकेशन के बाद हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट होती है। हम ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, जो हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम जो भी एजुकेशन लेते हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है। प्रोफेशनल एजुकेशन हमें इनकम के अलग अलग स्रोत देती है, परंतु यह हमें मिलियनियर बनाने में अकेले सक्षम नहीं है। इसके लिए हमें दूसरी एजुकेशन की ज़रूरत होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी फाइनेंशियल नॉलेज ही डिपेंड करती है कि भविष्य में आपके पास कितना पैसा होगा। आप मिलियनियर बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह आपकी फाइनेंशियल नॉलेज पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल नॉलेज का आधार हमारा परिवार होता है। हमें परिवार से जिस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, हमारा भविष्य उस फाइनेंशियल एजुकेशन पर ही डिपेंड करता है। यदि आप बिजनेस करने वाले या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये निश्चित है कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज भी बहुत अच्छी होगी और भविष्य में आप भी बिजनेसमैन और रिच बनेंगे। यदि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है तो ये तय है कि भविष्य में आपकी भी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम होगी और आप गरीब बनेंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में ESBI के बारे में डिटेल से बताया गया है। E मतलब होता है एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस और I फॉर इन्वेस्टर्स। इस दुनिया की कुल पॉपुलेशन का 90% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जबकि 10% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करते हैं। 90% वे लोग जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, इनके पास दुनिया के कुल पैसे का केवल 10% ही होता है, जबकि 10% वे लोग जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास दुनिया के कुल पैसे का 90% होता है। ये 10% लोग उन 90% लोगों को लीड करते हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास इस तरह की विशेष हैबिट्स और क्वालिटीज़ होती हैं जिस कारण ये इनको लीड कर पाते हैं। इन लोगों की सबसे स्पेशल हैबिट होती है टाइम को मल्टीप्लाई करना। इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे काम के लिए होते हैं और 8 से 12 घंटे ही वो काम कर पाते हैं, परंतु इनके पास भी 24 घंटे होते हैं, परंतु ऐसे लोग 80 से 100 घंटों तक काम कर पाते हैं। ये लोग अपने अंडर में 10 लोगों को काम पर लगाते हैं और प्रत्येक आदमी से 8 घंटे काम लेते हैं। इस प्रकार ये एक दिन में 80 घंटे काम कर पाते हैं। हर उस इंसान को जो अमीर बनना चाहता है, उन्हें ऐसे सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप भी जो भी काम करें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करें और अधिक से अधिक यूज़ करें, ताकि आप ज़िंदगी में धनवान और करोड़पति बन सकें। हम सभी को घरों में सिखाया जाता है कि पैसे को सेविंग करना चाहिए, और हम लोग जो भी पैसा जमा करते हैं उसे कैश के रूप में या फिर लॉकर में रखा जाता है, या फिर हम ऐसी जगह इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां इंटरेस्ट रेट ना के बराबर या बहुत ही कम होता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो यह पैसा अपनी वैल्यू खोता जाता है और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि पैसे की वैल्यू धीरे धीरे गिरती है क्योंकि महंगाई दर बढ़ती है। इसलिए हमें इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें ऐसी इन्वेस्टिंग सीखनी ही होगी जहां 12% या इससे अधिक का रिटर्न मिलता हो। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है। उसी तरह यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ती है। और आप अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं या बहुत अमीर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी ही होगी। और समय बीतने के साथ साथ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करना होगा, ताकि आप भविष्य में अपने ड्रीम को पूरा कर सकें और फाइनेंशियली फ्री होकर करोड़पति बन सकें। जो लोग ज़िंदगी में सफल होते हैं, उनका मानना होता है कि जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं, यानी कि जैसे ग्रुप में आप रहते हैं, आपकी सोच और आप वैसे ही बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं वो लोग कैसे माहौल में रहते हैं और कैसा एनवायरनमेंट उन्हें पसंद है। ध्यान से ये देखें कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, पैसे के प्रति उनका नज़रिया कैसा है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं तो तुरंत अपने माहौल को चेंज कीजिए और अपग्रेडेड लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए, जिससे आप जल्द ही अधिक से अधिक धनी बन पाएंगे।